अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और अज़ीज़ तालिब इल्मों। मैं हूं नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं आपसे बात करूंगा अबाउट ऑटोमन एम्पायर एंड सेल्जुक एम्पायर। सल्तनत उस्मानिया, उसकी शुरुआत के बारे में कि उसकी शुरुआत किस तरह से होती है और सेल्जुकी सल्तनत उसकी शुरुआत किस तरह से होती है। तो सल्तनत उस्मानिया से पहले, खिलाफत उस्मानिया से पहले और खिलाफतें इस्लाम में आ चुकी थी, जिसमें से खिलाफत बनो उमैया और खिलाफत बनो अब्बास, खिलाफत राशिदा, ये सारे मौजूद थे। खिलाफत उस्मानिया को समझने के लिए आपको पहले सल्जुकी सल्तनत को समझना ज़रूरी होगा, बिकॉज यहीं से खिलाफत उस्मानिया की शुरुआत हुई है। सल्जुकी सल्तनत शुरू होती है सल्जुक बेग से। सल्जुक बेग ये एक टर्किश नस्ल के थे और इनके दो बेटे थे जिन्होंने अलग अलग सल्तनत को शुरू किया। एक थे मिकाइल जिन्होंने द ग्रेट सेल्जुक एम्पायर, अजीम सेल्जुकी सल्तनत को शुरू किया, और एक थे अरसलान या वो जिन्होंने सल्तनत ऑफ रोम या रोम की सल्तनत को शुरू किया, जो अनातोलिया में मौजूद थी, मतलब मौजूदा तुर्की में मौजूद थी। तो पहले मैं बात करता हूँ द ग्रेट सेल्जुक एम्पायर के बारे में कि इसमें पहले सुल्तान तोगरुल जिन्होंने तुर्किश कबाइल को मुत्तहिद किया और ईरान और बगदाद को फतेह किया। इनके भतीजे सुल्तान अल्प अरसलान थे जिन्होंने मेंजिकट की लड़ाई में बाइजेंटीन्स को शिकस्त दी। बाइजेंटीन्स मतलब ईस्टर्न क्रिश्चियंस जो कुस्तुनतुनिया में हुकूमत किया करते थे। सुल्तान अल्प अरसलान के बाद और इनके बेटे सुल्तान मलिक शाह द फर्स्ट सुल्तान बने और उनके बाद उनके चार बेटे एक एक करके सुल्तान बनते हैं। सुल्तान अहमद सांजर आखिरी खलीफा थे या आखिरी सुल्तान थे एक्चुअली इस ग्रेट सेल्जुक एम्पायर के। उसके बाद द ग्रेट सेल्जुक एम्पायर का ज़वाल होता है। अब आते हैं द सल्तनत ऑफ रोम, जो कि सेल्जुक बेग के दूसरे बेटे से शुरू हुई। इनमें सुल्तान सुलेमान अव्वल ये पहले खलीफा थे, फिर सुल्तान खलीज अरसलान द फर्स्ट ये दूसरे खलीफा थे, जिनके दौर में द फर्स्ट क्रूसेड या पहले सलीबी जंग हुई। सलीबी जंगें जो होती थी वो मुसलमानों के और ईसाइयों के बीच में होती थी। ईसाई ये चाहते थे कि वो बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छुड़ा लें, जिसके लिए वो जंगें किया करते थे, जिनको हम सलीबी जंगें कहते हैं। तो फर्स्ट क्रूसेड जो कि सुल्तान खलीज अरसलान अव्वल के दौर में ही, उसमें क्रूसेडर्स को या सलीबियों को फतेह हुई। इनके बाद सुल्तान खलीज अरसलान अव्वल के छोटे बेटे सुल्तान महसूद अव्वल के दौर में दूसरी सलीबी जंग होती है, जिसमें मुसलमानों को जीत होती है। देन इनके बेटे सुल्तान खलीज अरसलान द सेकंड, इनके दौर में तीसरी सलीबी जंग होती है, जिसमें फिर दोबारा मुसलमान जीत जाते हैं और पर मुसलमानों की जीत की एक बड़े बेटे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमा होते हैं, जो कि एक बहुत बहादुर और निडर सिपह सलार थे मुसलमानों में। देन सुल्तान सुलेमान द सेकंड के दौर में एक चौथी सलीबी जंग होती है 1202 से 1204 तक, जिसमें द होली रोमन एम्पायर का मुकाबला होता है सलाहुद्दीन अय्यूबी की सल्तनत के साथ और बाइजेंटीन सल्तनत के साथ। इस जंग में सेल्जुकियों ने टेक पार्ट नहीं लिया होता है, हिस्सा नहीं लिया होता है, और इस जंग में सलीबियों को जीत हो जाती है और बाइजेंटीन और मुसलमान हार जाते हैं और जो बैतुल मुक़द्दस से दोबारा सलीबी फौजों के हाथ में चला जाता है इस फोर्थ क्रूसेड में। और इस जंग के बाद बाइजेंटीन एम्पायर भी कमज़ोर हो जाती है, जिसको बाद में मुसलमान फतह कर लेते हैं एनातोलिया और बलकान के इलाके। देन सुल्तान सुलेमान सानी के बाद फिर और कुछ खुलफा आते हैं या सुल्तान आते हैं इस सल्तनत ऑफ रोम में। सुल्तान के खुसरो के दौर में पांचवी सलीबी जंग होती है, जिसमें सल्जुकियों ने सलीबियों का साथ दिया होता है अय्यूबियों के खिलाफ, मतलब सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ उठ खड़े होते हैं सल्जुकी। सुल्तान के खुसरो की फौज सलीबी फौजियों के साथ, और आखिरकार अय्यूबियों को जो है वो फतेह होती है और सलीबी और ये सल्जुकी हार जाते हैं, और इसके बाद सल्तनत का ज़वाल शुरू होता है। इसी सल्तनत का जब ज़वाल होता है तो ये जो सल्जुकी सल्तनत है ये टूट बिखर जाती है, और उसको बिखरने के बाद ये लोग खाना बदोश बन जाते हैं, इधर उधर फिरते हैं। और इन्हीं दोनों नस्लों के बाद एक शख्स आते हैं अर्तुगरुल गाजी, जिनकी वाइफ होती है हलीमा खातून, और ये इन फिर से दोबारा से मुत्तहिद करते हैं टर्किश अकवाम को, और हाउस ऑफ उस्मान की बुनियाद पड़ती है, जिनकी और अर्तुगरुल गाजी के बेटे होते हैं बे उस्मान द फर्स्ट, जिनको हम उस्मान गाजी भी कहते हैं। ये सुल्तान तो नहीं होते हैं, बे होते हैं, मतलब किसी एक छोटे से इलाके के एक राजा होते हैं, और इन्होंने ख्वाब देखा होता है अपनी सल्तनत के बारे में कि आगे जाकर इनकी सल्तनत का पूरी दुनिया में हुकूमत इनकी हो रही है। इन्हीं बे उस्मान अव्वल के ही ख़ानदान में आखिर खान मोहम्मद फातिह जिनको हम कहते हैं, जिन्होंने कुस्तुनतनिया को फतह किया होता है 1453 में,
और सुल्तान मोहम्मद फातेह ही शुरू करते हैं द ऑटोमन एम्पायर को, सल्तनत उस्मानिया को। इस सल्तनत उस्मानिया में फिर सलातीन आते हैं, सुल्तान बायज़ीद सानी आते हैं, सुल्तान सलीम द फर्स्ट आते हैं, इनके बेटे सुल्तान सलीम द फर्स्ट, ये पहले उस्मानी खलीफा थे। इससे पहले तक जिसे हम सुल्तान कहते थे, लेकिन सलीम अव्वल जो थे इनको हम खलीफा भी कह सकते हैं। और ये वो पहले खलीफा जिनका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से नहीं था, वरना सल्तनत बनो अब्बास और बनो उमैया इन दोनों का ताल्लुक जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से था। सुल्तान सलीम अव्वल के बेटे सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिशेंट या सुल्तान सुलेमान अली शान जो कि सुल्तान बनते हैं, खिलाफत उस्मानिया के खलीफा बनते हैं, जिनके ऊपर जियो कहानी में एक ड्रामा मेरा सुल्तान भी बनाया गया। सुल्तान सुलेमान अली शान ने शादी की होती है हुरम सुल्तान से, जो पहले उनकी कॉन्क्यूबाइन होती हैं और बाद में उनसे इनकी शादी होती है। तो सुल्तान सुलेमान अली शान के दौर में सल्तनत उस्मानिया अपनी कंप्लीट हाइट्स में मौजूद थी। 3 अबर आज़मों में और 2 समंदरों में इनकी हुकूमत थी। और इनके एक बेटे थे मुस्तफ़ा, जिनका कत्ल इन्होंने करवाया सुल्तान सुलेमान ने, चूँकि उनको लगता था कि वो उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। सुल्तान सुलेमान अली शान के बेटे फिर उसके बाद सुल्तान बनते हैं, और इन्हीं ख़ानदान के अंदर इसमें आखिरकार एक सुल्तान आते हैं, सुल्तान अहमद द फर्स्ट, जिन्होंने ब्लू मॉस्क जो कि इस्तांबुल में है, बहुत बड़ी मशहूर, वो तामीर करवाई होती है। इनकी वाइफ होती है कोसम सुल्तान, जो कि पहले एक कॉन्क्यूबाइन होती हैं, बाद में ये इनकी वाइफ बनती हैं। और ये सल्तनत उस्मानिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन खातून होती हैं, जिनके बड़े असर व रसूख होते हैं। और इन्हीं के बेटे होते हैं सुल्तान इब्राहिम, जो कि एक तरह से पागल होते हैं, नफ्सियाती आर्ज़े का शिकार होते हैं। और सुल्तान इब्राहिम के दौर में उनकी माँ कोसम सुल्तान यही पूरे सल्तनत उस्मानिया की बागडोर उन्होंने संभाली होती है। सुल्तान इब्राहिम के बाद उनके बेटे, फिर उनके बेटे, और आखिर की नस्ल चलती रहती है। लेकिन तो पावर उस तरह से उनकी नहीं होती जिस तरह इनकी ताकत कभी पहले मौजूद थी। आखिरकार जब 19वीं सदी की शुरुआत होती है, सुल्तान महमूद सानी 1808 में खलीफा बनते हैं, और इन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की होती हैं सल्तनत उस्मानिया के अंदर। और सबसे पहले तो उन्होंने लिबास तब्दील किया होता है खिलाफत उस्मानिया के ऑफिशियल्स का। तो रेड कैप जिसको हम कहते हैं कि वो रेड कैप, और उसके अलावा पोशाक तब्दील होती है। सुल्तान महमूद सानी के बाद आखिरकार फिर इनके बेटे सुल्तान बनते हैं। इनमें सुल्तान महमूद सानी के जो पोते होते हैं सुल्तान मोहम्मद द फिफ्थ, इनके दौर में 1909 में ये खलीफा बनते हैं। 1918 में आखिरकार ख़त्म होती है खिलाफत। और इन्हीं के दौर में इन्होंने द सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है वो जर्मनी का साथ दिया होता है। कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को शिकस्त होती है, सल्तनत उस्मानिया को भी शिकस्त होती है अलाइड फोर्सेस के हाथ, तो जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया का जवाल होता है और वो खिलाफत आखिरकार ख़त्म होती है। तो खिलाफत तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये इनके जो सलातीन जो है वो चलते रहते हैं। आखिरकार जो आखिरी सुल्तान इसमें आते हैं अब्दुल मजीद द सेकंड, जिनको हम कहते हैं 1922 से 24 तक होते हैं, ये आखिरी खलीफा कह सकते हैं हम उनको, सल्तनत उस्मानिया के भी और इस्लामी दुनिया के भी आखिरी खलीफा थे ये। जिसके बाद इनको नज़रबंद कर दिया जाता है, मुल्क बदर कर दिया जाता है, और तुर्की में जमहूरियत की शुरुआत हो जाती है, डेमोक्रेसी आ जाती है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क तुर्की में डेमोक्रेसी ले आते हैं। अगरचे इनकी खिलाफत तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनका ख़ानदान तो आगे चलता ही रहता है। तो आज के दौर में हाउस ऑफ उस्मान के जो सरबरा हैं वो दुंदार अली उस्मान कहते हैं। जमहूरियत का ख़ात्मा होता है तुर्की में, तो दुंदार अली उस्मान और उनके ख़ानदान को आगे जाकर ये खिलाफत सौंपी जाएगी, जो खिलाफत 1918 में ख़त्म हो चुकी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हिस्टोरिकल लेक्चर पसंद आया होगा। इसमें आपने जाना सल्जुक एम्पायर के बारे में, अर्तुगरुल गाज़ी के बारे में, और उसके अलावा सल्तनत उस्मानिया के बारे में। तो अगर आपको इस फैमिली ट्री की PDF फाइल रिक्वायर्ड है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, विल प्रोवाइड इट टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मज़ीद वीडियो के साथ हाजिर हूँगा, एक नए लेक्चर के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।